हेलो दे एंड आज है 17th ऑफ अक्टूबर। क्या हुआ है? आज है 17th ऑफ अक्टूबर 2025 एंड आज एक स्पेशल डे है। बेसिकली आज मोहम्मद को मिल रहा है स्कॉलरशिप जो उसने 12th क्लियर किया था एंड ही हैड स्कोर्ड डिस्टिंक्शन और उसको इंडिपेंडेंस डे के दिन भी उसको ट्रॉफी और सर्टिफिकेट मिला था। बट उस टाइम पे हम लोग कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि हम सब घाई घाई में थे। एनीवेज वी गॉट द इन्विटेशन। मोहम्मद तो अटेंड नहीं कर पाएगा, उसके ऑन बिहाफ मैं अटेंड करूँगी और शानिया अटेंड करेगी। शानिया इज़ ऑल्सो हियर, तो शानिया भी मेरे साथ अटेंड करेगी। ऑल्दो ये इतनी अच्छी फ्रेंड है कि शी हैज़ लिटरली पेड 400 एक्स्ट्रा, क्योंकि ये लोग कभी मुझे समझ में नहीं आया कि इनवाइट कर रहे हैं तो यार कम से कम फैमिली मेम्बर्स के लिए तो अलाउड होना चाहिए ना। एक ही भी इंसान को अलाउ किया है और मैं ही जा सकती हूँ, तो मेरे साथ मम्मी भी नहीं जा पाएगी सैडली और कोई भी मेम्बर नहीं जा पाएगा। बट शानिया आ रही है एंड शी इज़ पेइंग एंड शी इज़ कमिंग। तो बाकी ब्लॉग जो रहेगा जब मैं मोहम्मद का सर्टिफिकेट वगैरह कलेक्ट करूँगी तो शानिया विल रिसीव इट। अभी फ़िलहाल लेट हो रहा है और मेरे को चाहिए फ्रंट सीट ताकि मैं जल्दी से कलेक्ट करूँ और वापस जल्दी से आ सकूँ। ऑल्दो मैं पूरा इवेंट अटेंड नहीं कर पाऊँगी, तो यही कलेक्ट करूँगी सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है। एंड मैं मोहम्मद की ट्रॉफीज़ भी दिखाती हूँ आप लोगों को। ये मोहम्मद का जो ट्रॉफ़ी है वो मोहम्मद को मिला था फॉर सिक्योरिंग डिस्टिंक्शंस इन गोवा HSCC। और ये जो सर्टिफिकेट है आप लोग देख सकते हो, ये उसको इंडिपेंडेंस डे के दिन मिला था। बाकी ये सब BNI का है। क्या 94% आया? 94 क्या है? 98? 94। ओके 94% आया था। एंड ये रहा, यहाँ पे भी एक है मोहम्मद का ट्रॉफ़ी, आप लोग देख सकते हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, मैं मेमोरी एज अ कलेक्ट करके रखना चाहती हूँ, क्योंकि जब वो ग्रो होगा तो ऑब्वियसली उसके लिए भी एक होगा कि चलो मैंने ऐसे टाइम पे ऐसे किया था। हमारे टाइम पे ऐसा कोई था नहीं कि फ़ोटोज़ वीडियोज़ कैप्चर करके रख सके, बट मोहम्मद के टाइम पे हम मेक श्योर करेंगे वो सारा कुछ करें। बहुत से लोग पूछेंगे मोहम्मद कहाँ है, तो मोहम्मद गया है पुणे सिम्बायोसिस कॉलेज में, वो पढ़ रहा है अभी, अपना फर्स्ट ईयर कर रहा है। एंड इसी वजह से आज उसका पेपर था, वरना आज आ जाता है और कल आ रहा है वो सुबह में। तो मैं आप लोगों को इसी व्लॉग में कल ही मिलाऊंगी इससे। फिलहाल लेट हो रहे हैं तो चलो चलते हैं, क्योंकि वो वहाँ रेस्टलेस हो रही है तो चलो चलते हैं। और यहाँ पे बिल्ली भी है जो रो रही है, पता नहीं इसको क्या मसला है। एंड दिस इज़ द OOTD फॉर माई इवेंट। कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। मजे की बात, आज हम हमारे एक्सपल्स लेके नहीं जाएंगे, हम जाएंगे मम्मी की बाइक पे प्लेजर पे। हम लोग पहुंच गए एंड यहाँ पे देख सकते हो इतना लाउड म्यूजिक है, कॉपीराइट लग जाएगा, इसलिए बाकी का जो है मैं वॉइस ओवर करूँगी। बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऑल्दो विंटर्स चल रहे हैं, पर पता नहीं गोवा में विंटर्स फील नहीं हो रहा है। और हमारे को गेट वहां से नहीं, मतलब पूरा चर्च के पास से घूम के जाना पड़ रहा है। पहले पता होता तो मैं बाइक उधर ही रखती। एंड मोहम्मद, दिस व्लॉग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू, क्योंकि तू वहाँ पे एग्जाम दे रहा है, हम तेरे हिस्से का कलेक्ट कर रहे हैं। ऑल्दो अच्छा नहीं लग रहा है, बट स्टिल इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। एंड उसने काफ़ी मेहनत करी है एंड वो सोलोली सारा कुछ उसने मार्क्स वगैरह सिक्योर किए हैं विदाउट एनी हेल्प। ऑफ कोर्स पूरी रात बेचारा बैठ के पढ़ता था, तो उसकी स्ट्रगल हमने देखी है। एंड यस, आई इतना अच्छा लगता अगर वो भी होता इस टाइम पे कलेक्ट कर रहा होता, बट कोई बात नहीं। तो चलो, बिकॉज ऑफ म्यूजिक कॉपीराइट आगे का ब्लॉग जो है मैं वॉइस ओवर कर दूंगी, क्योंकि मुझे कॉपीराइट इश्यूज नहीं चाहिए अपने चैनल पे। इतना लाउड म्यूजिक है कि चिल्ला चिल्ला के बात करो तब भी ऐसा लग रहा है कि बात नहीं पहुंचेगा। और वो रहा हमारा रोटरी चर्च। मोहम्मद अहमद, ओके। एनी आइडिया व्हेन विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सर्टिफिकेट? ओके। Good evening, ladies and gentlemen. I am Ishana Correa Gonzalez, and with me we have, ladies and gentlemen, a warm and gracious welcome. Please put your hands together and give them a huge round of applause. Everybody, can you put your hands together for our lovely dignitary? तो वहाँ पे चालू हो गया। मीनवाइल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स ने कैसे बनाया है। तो ये सारे स्टूडेंट्स ने किया हुआ है। तो दिस इज फ्रॉम द, बट दिस इज फ्रॉम द कुणबी, नो आई थिंक, कुणबी मटेरियल, नो, दिस इज अ गोवन कल्चर कुणबी क्लॉथ। एंड इसी से ये लोगों ने बेबी मटेरियल वगैरह सारा कुछ बनाया हुआ है।
Beautiful display. So here we have some paintings which are done by the students of course. Here also. It is now time for us to start. अभी फंक्शन स्टार्ट होने वाला है. So pretty, so pretty. I think these are crochet flowers, right? Crochet flowers? Can I take you all in the vlog? So these are made by you all? These are pipe cleaner flowers. So as you can see, they are made with so much detailing. Okay. Yeah, these are so pretty and so much in detail. Beautiful. Yeah, also. यहाँ पे भी है सारा. Can I take you in the vlog? No, no. I'll just take this. यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स थे एंड बहुत से लोग हमें जानते थे बट अनफॉर्चुनेटली वो कैमरा में नहीं आना पसंद करते तो इसलिए हम भी फोर्स नहीं करेंगे. बाय द वे इवेंट्स चालू हो गए. It's filled in all the form and the manager will speak, introduction of the guest, presentation and then the prize distribution. का वहाँ पे चेयर है बट शानिया को मुझसे अकेले बैठना पड़ेगा अलग क्योंकि आई थिंक हर किसी का नाम यहाँ पे तो जब तक कोई नहीं आता तब तक यू कैन सिट हियर. वहाँ पे चीफ गेस्ट सारे आ गए हैं. As Rosarians. With that in mind, we move on to Ishana. Father Mariano Joseph Dias, the guest of honor, Steus Hebio Braga. I would like to thank the principal of this institute. Guys, शानिया का फोन अभी बहुत ज्यादा गर्म हो गया है तो हम लोग इसको ठंडा करेंगे. the education secretary of the here. Friends, can we put our hands 4.0 to kindly come forward for the release of the school magazine? अभी बारी आ रही है सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए Ladies and जहाँ पे सब gentlemen, निकल रहे हैं. now may I call this truly empowering leader, our very own principal, Madam Margaret Dias, to kindly come forward to present an overview of our school. On this momentous occasion, proudly stands as the largest high secondary Braganza Memorial Prize instituted by Miss Julia Braganza to a student. Moving on to the next awardee, we have Master Mohammad Ahmed who receives the following awards. The Mr. Antonio Alvarez Prize to a student scoring highest marks in Computer Techniques 93.5%. The Mr. Antonio Alvarez Prize to a student scoring highest marks in Web Techniques 145/100. And the Mrs. Susan Alex Prize to a student scoring highest marks in Mathematics in vocational stream at HSSC examination of Goa Board. He scores 147 on 150. As the student is unable to be present today, his sister will receive the award on his behalf. He scores 94 on 100. Moving on to our next awardee is Miss Husna Sheikh, who received for the most artistic student in standard 11 or 12 for the academic year. If you're watching this is all of Up next is Master Suhan Joe Fernandez of 12 Commerce, who receives the Outstanding Sportsman Position. तो इनविटेशन है ये सारा हाईएस्ट प्राइजेस मोहम्मद का मिला है. Memorial Prize instituted by Mr. Sheldon C. Rodriguez to the This is a certificate and again this is a certificate. This is another certificate. He scores 94 on Fernandez, Mrs. Alithia Fernandez and Miss. तो अभी यहाँ पे तो हो गया. अब हम जाएंगे नेक्स्ट थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे. फिर मैं यहाँ से बाय बाय कर दूँगी because I have the certificates in my hand right now and I have some work. यहाँ पे बहुत पहचान के निकल रहे हैं. आई एम सो सॉरी मैं बहुत लोगों को नहीं पहचान पा रही हूँ. अभी मेरे कॉलेज टाइम की जूनियर मिली एंड आई कुडंट रिकॉग्नाइज बट शी रिकॉग्नाइज मी एंड आई फेल्ट सो ओवरवेल्म्ड क्योंकि मेरी याददाश्त इस मामले में बहुत कमज़ोर है. बट थैंक यू सो मच फॉर रिकॉग्नाइजिंग एंड ये अच्छा लगता है जब आप लोग बोलते हो आप लोग मेरे वीडियोस और सब देखते हो व्लॉग देखते हो. बट प्लीज़ लाइक और कमेंट भी कर दिया करो अगर आप लोग देखते हो अच्छा लगेगा.
ना ओलम 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 क्लॉक ओलम। मोहम्मद के बदले मैं आई हूँ, इसका अंदाज़ा बिल्कुल सही था। मम्मी तो नहीं आएगी, मैं आऊँगी। एंड यस, कल मोहम्मद आ रहा है तो कल मोहम्मद सबसे मिलेगा। मुझे पता है पहले बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, बट बाद में मैंने बोला कि चल ठीक है ना यार, भाई का है ना। यहाँ पे ये क्या कर रही है, इयरिंग का पिन लेके खोलेगी, क्योंकि मैंने इसको आइडिया दिया सिम का ट्रे खोलने के लिए पिन नहीं है तो ये यूज़ कर ले, तो ये पिन से हम लोग यहाँ पे खोलेंगे। देखो जुगाड़ करते हैं। so शर्माती। टाइम टू लीव और बहुत ज़्यादा इवेंट है, पूरा रात के 10, साढ़े 10, 11 बजे तक चलेगा, बट मेरे को घर पे और भी जाके काम है। तो दैट्स इट। एंड मोहम्मद, आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू। इसको स्कॉलरशिप्स एंड सर्टिफिकेट्स ऑब्वियसली मिले। वहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड था तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। यहाँ से कुछ पीने के लिए लेते हैं क्योंकि बहुत प्यास लग रही है। मैं आई हूँ सुपर मार्ट में और कुछ पीने के लिए लेते, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, तो इतना डिहाइड्रेशन फील हो रहा है। एंड वो लोग का एक सिस्टम है कि अगर एक बार अंदर जाओ तो फिर बाहर नहीं आ सकते, फिर वापस अंदर नहीं जा सकते, तो इससे अच्छा आई एम गोइंग होम। थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा। एंड ड्रिंक चालू, तो मैंने ली है लीची ड्रिंक। एंड यू कैन सी मेरे पैरों की हालत इस वक्त पूरे लाल हो गए हील्स के जैसे। भी वहाँ पे चल रहा है, लेकिन अभी ये रात के 10 बजे तक चलेगा, मुझे ऐसा लगता है। बहुत है, जैसे अभी तो डांस है, फिर डीजे है और बहुत सारे चीज़ें हैं, बट मेरी हालत देख सकते हो, बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, बहुत चली मैं, और मेरे पैर पूरे हील्स के जैसे लाल लाल हो रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल घर चलते हैं। एंड टू टायर्ड, बैक टू वर्क। देख सकते हो मेरे हाथ इस वक्त पूरे भरे हुए हैं और मुझसे चला भी नहीं जा रहा है क्योंकि मेरे पैर इतने लाल हो गए ना हील्स की वजह से। मैं बहुत कम ओकेजन्स पे ही हील्स पहनती हूँ। ये देख सकते हो पैरों की हालत पूरी कैसी हो गई है। चलो मैं घर पे तो पहुँच गई हूँ, मम्मी का रिएक्शन लेते हैं, और कल मोहम्मद आएगा तो मोहम्मद का भी रिएक्शन मैं इसी व्लॉग में डाल दूँगी, अलग से व्लॉग नहीं बनाऊँगी। बट फिलहाल मम्मी का रिएक्शन देखते हैं। घर पर कोई है नहीं, पहले ये चीज़ें रखते हैं। लेके चलते हैं यार। मैं सोची थी मम्मी का रिएक्शन लेके, पर मम्मी घर पे है नहीं। मैंने घर पे चाबी से खोला है तो मैं समझ गई कि कोई है नहीं घर पे। जब मम्मी आएगी तो मम्मी का और मोहम्मद का रिएक्शन एक साथ में, मैं सोची कल ही लेते। अभी मैं ऐसे ही रख देती हूँ और कल रिएक्शन लेंगे, देखते कैसा रहेगा। ये लो, टन 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 टन। किधर जा रही हो, रिएक्शन तो देते जाओ। क्या सर्टिफिकेट लेके पैसे लेके जा रही हो? ये पैसे का एनवेलप मेरा, इधर दो जरा। स्कॉलरशिप मेरी है, सर्टिफिकेट तुम रख लो। ये नेक्स्ट डे है एंड मोहम्मद पहुंच गया है, तो अभी मोहम्मद को सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं। ये ले तेरा सर्टिफिकेट। ये मुझे वहाँ से देख चुका था आते हुए, समझ गया था मैं क्या ला रही हूँ। यस यस, मेहनत है। कैसा लगा गोवा पहुँच के? भाई बहुत मजा आया यार। गोवा का क्लाइमेट पुणे के कंपैरेटिव गर्म है। पुणे का बहुत ठंडा था यार। कितना चल रहा था? हाँ, कितना चल रहा था? लाइक 6 डिग्री चल रहा था पुणे में तो। हाँ, आई टेल यू, इस वक्त दिसंबर हो रहा है गोवा में, एंड गोवा में टेम्परेचर चल रहा है 34 डिग्री। ज़रा अभी सर्दी फील ही नहीं हो रही है, और इधर उसके पुणे में 8 डिग्री चल रहा है। मतलब कितना डिफरेंस है। गोवा और पुणे ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, हार्डली 10 आवर्स का ये है, और इसमें 34 डिग्री चल रहा है। ठंडी ठंडी हवा फील हो रही है लेकिन ठंड नहीं है, वो बात नहीं है, गर्मी है इधर। और उधर 8 डिग्री में या क्या बोलते हैं, गर्मी हो रही है इधर। मैं बोली हम लोग प्लान कर रहे हैं कहीं पे। मैं कल रात भी जब सो रहा था, मैंने एक भी बार ब्लैंकेट नहीं निकाला, तब भी मेरे को भाई इतना मतलब गर्मी सी हो रही थी। हाँ, इधर गर्मी हो रही है। आदत हो गई यार अब तो। चलो इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं क्योंकि व्लॉग कल से बन रहा है।
और आज व्लॉग एंड करना ज़रूरी था। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी या एंड टेक केयर। और हम लोग आज झोल मोमोज़ का भी रेसिपी ट्राई करेंगे आज के दिन, लेकिन मैं इसका सेपरेट व्लॉग डालूंगी, तो आप लोग वो भी ज़रूर चेकआउट करना। तो चलो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी या एंड टेक केयर।